बृहस्पति की दशा में वृक्षपति परमात्मा की छत्र छाया में रहते हुए उनकी ही श्रीमत पर चलकर बेहद का संन्यास कर बेहद के सुख का वर्षा लेने की पतित पावन गाइड लिबरेटर परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। साकार पाप अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने हर कर्म को परमात्मा की याद में उनके फरमानों प्रमाण करके दिखाया, इसलिए उनका हर कर्म यादगार बन गया। उनके संपर्क में आने वाले उनके कर्मों की श्रेष्ठता की चर्चा जरूर करते थे। प्रजापिता ब्रह्मा ने सदैव अपने को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझा। उनकी दृष्टि वृत्ति थी कि उन्हें सभी के कल्याण के निमित्त बनना है, इसलिए उन्होंने अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाया। उन्होंने सदैव यही सोचकर हर कर्म किया कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। उन्होंने स्व परिवर्तन द्वारा खुद को ठीक कर औरों के लिए उदाहरण बने। विश्व परिवर्तन का आधार समझकर उन्होंने सभी प्रति सहयोग की शुभ भावना रखी, सभी को आगे बढ़ाने में मदद की, दैवी गुणों की धारणा कर सभी को सुख दिया, उमंग उत्साह बढ़ाया, अपनी श्रेष्ठ सोच और वरदानी मीठे बोल द्वारा सभी को श्रेष्ठ सोचना, बोलना, व्यवहार करना भी सिखाया। अपनी त्याग, तपस्या और वैराग्य वृत्ति से ऊंचे कर्म किए। उनके हर कर्म ने सभी को सही दिशा दिखाई। इसी विधि से परमात्मा समझाते हैं कि हर कर्म यादगार बनाने के लिए स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलो। जो ऐसा समझते हैं वे सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कर्म करते हैं, इसलिए उनके कर्म ऊंचे होते हैं। उनकी सोच में, उनकी नजरों में सभी के प्रति कल्याण की भावना रहती है। कल्याणकारी भावना रख कर्म करने से कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं और श्रेष्ठ कर्मों का ही यादगार बनता है। हर कर्म को यादगार बनाकर आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। सत्यता की शक्ति है कि मैं सतोगुणी आत्मा, सर्वशक्तिवान निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। उच्च आत्मा का स्वरूप पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति। इसे प्रैक्टिकल में धारण करने के लिए सहनशीलता का गुण चाहिए, क्योंकि सत्यता की शक्ति का ऑपोजिशन करने का वायुमंडल चारों तरफ है इस झूठखंड में। ऐसे में अपवित्रता के, अशांति के, दुख के, नफरत के, अज्ञानता के वायुमंडल में पवित्र, शांत, सुख, प्रेम, ज्ञान स्वरूप होकर रहने के लिए सहनशील बनना बहुत जरूरी है। तभी सतोगुणी बन सातों गुणों का सुख देने में मास्टर दाता बन सकेंगे। सातों गुण आत्मा की ओरिजिनल शक्तियां हैं, जिसकी स्मृति परमात्मा संगम युग में हम आत्माओं को दिलाते हैं। 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनने का अवसर है ये संगम युग। परमात्मा आत्मा की स्मृति दिलाकर पुनः हम आत्माओं को गुलाम से राजा बनाते हैं। स्व की स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का, जिसके आधार से अभी भी विश्व के मालिक और भविष्य में भी विश्व के मालिक बनते हैं। अभी संगम युग में विश्व का मालिक बनना सूक्ष्म है, भविष्य में स्थूल रूप में है। वर्तमान में अगर आत्मा स्व की शरीर रूपी राजधानी का राजा बन अपने स्वमान में चलती है तो दुनिया में किसी के भी प्रभाव, लगाव, दबाव में नहीं आती हैं। ऐसी आत्माएं सदैव स्वतंत्र, प्रसन्न, जीवन मुक्त, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहते हैं। जो इस विधि से मालिक बन चलते हैं वे परिस्थितियों के बीच कयामत के वायुमंडल में रहते हुए भी स्वस्थिति में बेफिक्र बादशाह बनकर रहते हैं। यही वजह है कि वे संगम युग में सबसे पहले विश्व के मालिक बनते हैं। आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहकर हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, तो आत्माएं भी उनको सहयोग देती हैं। जो आत्माएं श्रीमत पर चलकर ऐसे राजा बनती हैं वे ही फिर भविष्य में भी 20 जन्म विश्व का मालिक बनते हैं। द्वापर युग के राजाओं की तरह वे हुक्म नहीं चलाते, इसलिए स्वतः ही प्रजा साहूकार बनने वाली आत्माएं उन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं। 21 जन्मों के लिए
विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमद् प्रमाण देह अभिमान को तोड़कर खुद को मोड़कर आत्म अभिमानी बनने का स्व परिवर्तन करना होता है। संगम युग में राहु की दशा हटकर बृहस्पति की अविनाशी दशा होती है, अर्थात निराकार परमात्मा स्वयं गाइड बन सिखाते हैं कि कैसे बेगर टू प्रिंस बनना है। कलयुग में सुख, शांति, खुशियाँ, सम्मान औरों से मांगते थे। यहाँ परमात्मा आत्मा मालिक का परिचय देकर उसके स्वधर्म की 7 गुणों की स्मृति दिलाकर आप समान दाता बना देते हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा जो ज्ञान धन देते हैं वो देने के बाद भी कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि और बढ़ता ही जाता है। उनके ज्ञान के लिए ही कहते हैं कि सारी धरती को कागज बना लो, सारे जंगल को कलम बना दो, सागर को स्याही बना दो तो भी पूरा लिख नहीं सकते हैं। जैसे जैसे देते जाओ परमात्मा गहरे राज स्पष्ट करते रहते हैं और वो बढ़ता ही जाता है। सच्चे सेवाधारीपन हमें हाजिर रहना है, फिर तो जैसी आत्मा वैसे ही जवाबों से उन्हें तृप्त करते रहते हैं। इसलिए परमात्मा करावनहार है और हम सब करनहार। परमात्मा के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ भी जाते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे मैनर्स श्रीमद् प्रमाण बिल्कुल अच्छे चाहिए। निवृत्ति वाले अर्थात सन्यासी जो पवित्र रहने के लिए घर छोड़कर अलग रहते हैं, बेहद के सन्यासी कहलाते हैं क्योंकि हद का सन्यास करते हैं। परमात्मा बेहद का सन्यास करवाते हैं। सन्यास देह अभिमान का और बुराइयों का करवाते हैं। इसके लिए घर नहीं छुड़वाते, बल्कि घर में रहते हुए बुद्धि से बेहद का सन्यास करने की समझ देते हैं। बदले में फिर बेहद सुख का 2500 वर्षों का वर्षा देते हैं। जो सन्यास परमात्मा सिखाते हैं वो सर्व आत्माओं को करना है। द्वापर युग, कलयुग दोनों युगों में भक्ति करने वालों को कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में ज्ञान मिलता है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन वर्तमान में हम पर बृहस्पति की दशा बैठी है, तो हमें खुशी खुशी चढ़ती कला में जाने का पुरुषार्थ करना है। न पास्ट का चिंतन हो तो न भविष्य की चिंता हो, बल्कि वर्तमान को श्रीमत पर चलकर उज्जवल बनाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्रता का धर्म है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, इसलिए इसमें असीम सुख है। कलयुग में सुख शांति नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख शांति की जननी पवित्रता के विपरीत चल विकारों को महत्व देते हैं। यहाँ न आत्माओं में ताकत है, न यहाँ की चीजों में कोई ताकत है। अभी पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर परमात्मा हम आत्माओं को लाइट और माइट देते हैं। याद की शक्ति से पाप कट जाएंगे, फिर हम सब पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जितनी मेहनत उतना ऊंच मर्तबा मिलेगा। तमो प्रधान बन परमात्मा को ढूंढते हैं, इसलिए भटकते हैं। अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाले देवी देवताओं के जड़ चित्र रखकर उन्हें राजी करने के लिए आज के मनुष्य बलि भी देते हैं और महाप्रसाद समझकर खाते भी हैं। मत बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए उल्टे कर्मों में भी उन्हें पुण्य ही नजर आता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये परमात्मा आकर समझाते हैं। खुद को देह समझना, देह अभिमान में सोचना, बोलना, कर्म करना पाप है, और आत्मा के स्वधर्म में रहकर परमात्मा की याद में कर्म करना पुण्य कर्म करना है। अभी पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो। परमात्मा की पाठशाला में डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की समझ मिलती है। एक तरफ पढ़ाई तो दूसरी तरफ इम्तिहान भी होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल धारणा चाहिए। धारणा विपरीत परिस्थितियों के बीच में करनी होती है, तब बनते हैं प्रिंस प्रिंसेस। प्रैक्टिकल परिवर्तन चाहिए, इसलिए सब नंबरवार हो जाते हैं। पावन दुनिया में चलना है तो परमात्मा कहते हैं कि पावन बनो और दैवी गुणों की धारणा करो। दैवी गुण सबको सुख देते हैं। ज्ञान मार्ग बनवाह का मार्ग है।
परमात्मा इस समय ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो इस स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए हमें सिंपल रहना है। अच्छे जेवर, अच्छे कपड़ों में बुद्धि जाएगी तो कलयुग की दुनिया के आकर्षण में रहेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई में बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, न देह अभिमान में आना है, न ऐसा कुछ करना है जो दूसरों का ध्यान जाए पहनावे की तरफ। अभी खुद भी परमात्मा की याद में रहना है और औरों को भी परमात्मा की याद दिलानी है। चलन ईश्वरीय कायदे प्रमाण हो तो औरों को भी परमात्मा की याद आएगी। बुद्धि में रखना है कि पुराने शरीर को छोड़ना है और विष्णुपुरी में जाना है। पतियों के पति, गुरुओं की गुरु परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलना है। आत्मा मरती नहीं है, इसलिए आत्मा को सतो प्रधान बनाने का अटेंशन रखना है। पापों का जो इतना बोझा है उसे याद से उतारना है। जितना हम याद करेंगे उतना बुद्धि गोल्डन अर्थात शुद्ध बनती जाएगी। सही और गलत में अंतर समझ में आता जाएगा। फिर कृष्ण की राजधानी में जाने के लिए श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। योग बल से हमें श्रेष्ठ बनना भी है और भारत को भी श्रेष्ठाचारी बनाना है। ड्रामा जब अपने समय पर पूरा होने को आता है तो कायदे से बुराई का अंत हो जाता है। तमो प्रधान शरीरों का अंत होता है। आत्माएं विनाश को देखकर, देह अभिमान को मरता हुआ देख सत्य को रियलाइज कर पवित्र बनती हैं। पतित दुनिया अभी कांटों की सेज पर है। जो भी युक्तियां परमात्मा बताते हैं उन्हें हमें धारण करना है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने का गुनाह नहीं करना है। हिसाब बनता है इसका भी, जो चुकतू तो करना पड़ेगा। ड्रामा और माया अपनी अपनी तरीके से चुकतू करवाते हैं। सतयुग में आने वाली आत्माएं सबसे पहले परमात्मा से बिछड़कर सृष्टि पर आती हैं। बहुत काल बाद कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में परमात्मा से मिलन होता है और ब्रह्मा मिलन के माध्यम बनते हैं। परमात्मा पढ़ाते बहुत हैं, लेकिन पढ़ाई को अमल में कौन ला रहा है, कौन नहीं ला रहा है, उसमें साक्षी होकर देखते हैं। किसी को फोर्स नहीं करते हैं। मनमना भव की संजीवनी बूटी सदा जागृत अवस्था में रहने के लिए जरूरी है। परमात्मा के कनेक्शन में मन सदा रहे तो ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चलता रहेगा। पुरुषार्थ में फिर महावीर बन माया पर विजय प्राप्त कर हम माया जीत बन जाएंगे। इनकॉग्निटो वॉरियर्स अर्थात गुप्त योद्धा समझ मिलने के बाद हर आत्मा का अपनी कमी कमजोरियों से, विकारों से अपना अपना गुप्त युद्ध चलता है। काम विकार की हिंसा, क्रोध, कड़वी बोल की हिंसा परमात्मा से समझ मिलती है। अब ऐसी असभ्यता को छोड़कर डबल अहिंसक बनना है। हिंसाएं छोड़ेंगे तो सदैव खुश रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए हमें। देह के झूठे अभिमान को पूरी तरह खत्म करना है, नहीं तो परमात्मा सावधान करते हैं कि ये देह अभिमान मर्तबे को भ्रष्ट कर देगा। समझदार बनने का समय है, तो अच्छी तरह हमें पढ़ना है और पढ़ाई को धारण करना है। देह को भूल, देह की दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा की शिक्षाओं को सुनेंगे, उन्हें ही याद करेंगे तो धारणा होगी। तब ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के ऊंचे बच्चे कहलाएंगे और उनके ऊंचे कार्य में मददगार बनकर उनकी आश पूरी कर सकेंगे। ओम शांति।